मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परशुराम लक्ष्मण संवाद, परशुराम राम और राम लक्ष्मण का जो संवाद है, इसके चौथे पैराग्राफ पर हम चलते हैं। लक्ष्मण जी ने जब अपने कुल का बखान किया और साथ में अपने कठोर वाणी के द्वारा अपने कुल की प्रशंसा की, और तब परशुराम जी कहते हैं, कौशिक सुनहु अमंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। तो कौशिक सुनहु बंद यहु बालक। कौशिक मतलब होता है विश्वामित्र। किसको कहा गया है? कौशिक किसको कहते हैं? कौशिक ऋषि कहते हैं विश्वामित्र जी को। तो परशुराम जी कहते हैं कि सुनहु कौशिक, कौशिक ऐ विश्वामित्र जी सुनिए, मंद यह बालक, यह बालक क्या है? मंद बुद्धि का है, कुबुद्धि का है। तो कौशिक कहा मंद यह बालक, कौशिक ने कहा कि यह बालक क्या मंद बुद्धि का है और कुटिल काल वश अनिज कुल घालक। कुटिल है, टेढ़ा है ये लड़का, काल के वश में है, मौत के सामने खड़ा है, अर्थात मेरे सामने खड़ा है। निज कुल घालक, निज बताओ अपने कुल विष होता है कुल का, घालक विष है नष्ट करने वाला है। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, यह बालक क्या मूर्ख है और टेढ़ा है, मौत के सामने खड़ा है और अपने कुल का विनाश करने वाला है। भानुवंश, भानु मतलब होता है सूर्य, वंश मतलब होता है वंश, सूर्य वंश में। राकेश कलंकु, राकेश मतलब होता है चंद्रमा, कलंकु भी होता है धब्बा। तो भानु वंश में पैदा होने के बाद में भी, सूर्य वंश में पैदा होने के बाद में भी ये क्या है? राकेश कलंकु, जैसे चंद्रमा में धब्बा है वैसे ये क्या है? अपने कुल में धब्बा है। माने क्या है? सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का ये क्या है? कलंक है। सूर्य वंश में चंद्रमा की तरह सुंदर राजा होते थे, लेकिन चंद्रमा में भी क्या है? जो धब्बा है, तो वो धब्बा यही है। अब वो ठीक है, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। ये निपट जो है निरंकुश, ठीक है। निपट मतलब ये निरा, निरंकुश मतलब तो उद्दंड, मैंने पूरी तरह से उद्दंड है। निपट निरंकुश अबुध, अबुध मतलब क्या है? अबुध असंकु, यह निपट निरंकुश, ठीक है। पूरी तरह से पूरी निपट, निरा जो है तो निरंकुश है, अंकुश का है, अबुध है बुद्धिहीन, और मूर्ख है, असंकु है निडर है। तो कहते हैं कि ये सूर्य वंश में जो चंद्रमा जैसे होते की तरह जैसे लोग हैं, कीर्तिमान लोग हैं, उसमें क्या जैसे चंद्रमा में धब्बा की तरह ये कलंक है। ये पूरी तरह से क्या है? मूर्ख है और निरंकुश है, उद्दंड है, और क्या असंकु है। असंकु मतलब क्या हो गया? असंकु मतलब किसी पर जो किसी से डरने वाला नहीं है,
ठीक है। कहते हैं यह पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। तो काल कवल मुहि जन माही, कहूँ पुकार मोहि खोर मुहि नाही। तो कहते हैं तो काल कवल हुई है, यहाँ पर हो ही क्षण माही। काल कवल, काल के कलेवा हो जाएगा, ये काल का कलेवा हो जाएगा, अर्थात क्या है, मौत के गाल में चला जाएगा, मौत के मुंह में चला जाएगा। ठीक है। क्षणमाही मिश क्या होता है? काल कवल, काल का कौर, निवाला है ना, अपने कौर जानते हैं, निवाला जानते हैं। अरे कौर हो जाए, काल का कौर हो जाएगा, काल के मुंह में चला जाएगा। काल कवल माने काल का कौर हो जाएगा, अर्थात काल के मुंह में चला जाएगा ये। हुई हो ही क्षण माही, हो ही विश्व तो हो जाएगा, क्षण माही में तो एक क्षण में, एक पल में, एक पल में काल के गाल में चला जाएगा। काल का क्या है? अर्थ मौत का शिकार हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। प्रशांत जी कहते हैं कि एक क्या है, एक पल में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो कहा पुकार खोर मुहि नाही, कहते हैं कि मैं पुकार के, मैं चिल्ला चिल्ला के बात कह रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट में मैं से क्या है, मौत के घाट उतार दूंगा, कहने का मतलब उनका ये था। और खोर मुहि नाही, खोर मतलब दोष, मुहि मेरा, नाही मिस नहीं है, मोहि मतलब मेरा, यहाँ पर नाही मिस नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है। एक पल में क्या है, काल के गाल में चला जाएगा। ठीक है। मैं पुकार पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ भी, इसको समझा लो, नहीं तो क्या है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परशुराम जी ये कहना चाहते हैं, भाई देखिए, मैं इन्हें क्षण भर में मार डालूंगा, इसलिए मैं क्या सभी के को पुकार करके कह रहा हूँ कि भाई इसको समझा लीजिए, अन्यथा फिर बाद में मेरा कोई दोष नहीं देगा, मुझे कोई कहेगा नहीं कि भाई आप इतने सयाने, इतने ठीक है, ऋषि हैं, सयाने हैं, सब कुछ है, एक छोटा सा बच्चा है, इसको आपने कैसे मार दिया, आपको सोचना चाहिए था। आदि आदि तरह के जो तर्क वितर्क कोई नहीं करेगा। अगर इसे समझाना है तो अभी समझा दीजिए, क्योंकि ये बालक क्या है, उद्दंड है, पहले बता दिया क्यों है, उद्दंड है ये बालक। आगे कहते हैं प्रशांत जी कि तुम हट कहु जो चाहु उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा, लखन क्यों मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वर नहीं पारा। अब देखिए, परशुराम जी कहते तुम हट कहो, हटक दो मतलब मना कर दो, तुम हटको तुम। परशुराम जी कहते हैं "ए, विश्वामित्र जी, तुम इसको हटक दो, हटक दो मतलब क्या है, तुम इसको मना कर दो। हटको मतलब क्या हो गया, मना कर, अपने यहाँ पर हटको नहीं बोल के अपने हटक दो मतलब क्या भाई, मना कर दो। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, आप इसको मना कर दीजिए, जो चाहो उबारा, जो चाहते हो उबारा भी, बचाना चाहते हो। विश्वामित्र जी, अगर आप इसे क्या है, इसका उद्धार चाहते हो, इसका कल्याण चाहते हो, इसको बचाना चाहते हो, इसको, लक्ष्मण को, तो इसको मना कर दो आप। कैसे मना कर दो? तो कही प्रताप बल रोष हमारा, कही मिस कही करके क्या, कही प्रताप, प्रताप मिलता है शक्ति, बल मत है, बल मतलब ताकत, रोष मतलब क्रोध गुस्सा, सुजस मतलब होता है हमारा जो तो यश सम्मान,
कहते हैं कहे प्रताप में, हमारे प्रताप, हमारी शक्ति, ठीक है, हमारा ऐश्वर्य जो भी है, कैपेबिलिटी, हमारी ताकत और हमारी गुस्सा, ये सब बता करके आप इसको मना कर दीजिए। मित्र जी, अगर आप इस बच्चे को बचाना चाहते हैं तो आप इसको समझा दीजिए। हमारी हमारा प्रताप, हमारा बल, हमारे क्रोध, ये सब बता करके इसको समझा दीजिए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, सुजसु यश, जो है सुंदर यश। लक्ष्मण जी कहते हैं, ऐ मुनिवर, ऐ परशुराम जी, आपका यश आप ही बता सकते हैं। किसी में आपके यश को बताने की कैपेबिलिटी नहीं, क्षमता नहीं है। लखन कहो मुनिशील तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अछत मतलब होता है छोड़ करके, ठीक है। अछत मतलब यहाँ पर छोड़ कर, तुमको छोड़ करके कौन इसका वर्णन कर सकता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम जी, आपका यश इतना ज्यादा है कि तुम्हारे अलावा और कोई भी जो तो इसको, इसका वर्णन नहीं कर सकता, इसको बता नहीं सकता है। ठीक है, तो आप ही अपने यश का बखान कर सकते हैं। किसी की इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं कि आपके इस यश का बखान कर सके। क्योंकि बात क्या है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने मुंह तुम आपन करनी, बार्यने के भात बहु बरनी, नहीं संतोषता पुन कछ कहाऊ, जन सिरो की अदुसह दुख सहाऊ। कहते हैं कि आपन मुख, अपने मुंह से, अपने मुंह, अपने मुंह से आपन करनी, अपने कर्मों का बखान करना, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना, अपनी बड़ाई खुद करना। तो कहते हैं लक्ष्मण जी कि अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से तुम अपने कर्मों का बखान कर रहे हो। आप अपने विष, अपने मुंह विष, मुंह, मुख, माउथ, तो विष, तुम, है परशुराम के लिए कह रहे, आपन करनी, अपने कर्मों का बखान कर रहे हो, ठीक है। अपने ही मुख से अपने कर्मों का अनेक बार तुमने क्या है, बखान किया है, और बार अनेक भांति बहुबनी, अनेक बार जो आपने इसका वर्णन किया है। और कहते हैं, नहीं संतोष तपुन कछ कहो, अगर अभी आपको संतोष नहीं हुआ है तो और आप कुछ कह लीजिए जो आपको कहना हो। और जन ऋषि रोग दुसहे दुख साहू, अगर आपको क्या है, इसके बाद में भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो क्या होगा, फिर से कुछ कह डालिए, ठीक है। और क्रोध रोक करके असाध दुखम, जन ऋषि रोग, आप ऋषि मतलब, ऋषि का मतलब होता है, ऋषि का मतलब क्रोध, जन ऋषि रोग दुसहे दुख साहू। अब ये क्या है, अपने क्रोध को रोक करके और असाध्य रोग जो है, दुख जो है, तो मत सही है आप। कहते हैं कि अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो और आप अभी और कुछ कह डालिए, ठीक है। क्रोध रोक करके और आप क्या है, दुख का सहन मत करिए, और जितना बोलना हो आप कह दीजिए। लेकिन आगे कहते हैं कि वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाबहु शोभा। वीर व्रती,
कहते हैं लक्ष्मण जी, यहां देखिए क्या है, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारे देत न पाव शोभा। यहाँ पर क्या है, वीर व्रति मतलब वीरता के मार्ग पर चलने वाला, जिसने वीरता का व्रत ले लिया है। तुम धीर मिश धैर्यवान, अछोभा मतलब तो अक्रोध, अछोभा मिश होता है अक्रोधी, जिसको गुस्सा ना आए। कहते हैं कि जो वीरता का व्रत धारण कर लेता है, अरे परशुराम जी आप वीर पुरुष हैं, धैर्यवान पुरुष हैं, आपको क्रोध अच्छा नहीं लगता है। गारी देत न, आप जो गालियां बक रहे हैं ना, पा बहु शोभा, आप उससे क्या है, अच्छे नहीं लगते, आप शोभायमान नहीं होते। परशुराम जी कहते हैं कि आप वीरता का, सॉरी लक्ष्मण जी कहते हैं कि जी आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्रोध रहित महापुरुष हैं, आपको गाली देते हुए अच्छा नहीं लगता। गाली देना पावो शोभा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए परशुराम जी, क्या कि सूर समर करनी करही, जो वीर पुरुष होता है, सूर मतलब होता है सूरवीर, समर मिश होता है युद्ध भूमि, करनी करह मिश अपने कार्य को करते हैं, अर्थात वीरता को दिखाते हैं, युद्ध करते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, वीरता दिखाते हैं। कहीं न जना वहीं आप, वो कह करके ना, अपने बारे में कह करके लोगों को बताते भी नहीं फिरते हैं, अपनी डीगे नहीं हाँकते फिरते, अपनी बड़ाई नहीं करते फिरते हैं। विद्यमान रण पाय रिपु कायर करते प्रताप। जो कायर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अब युद्ध भूमि में अपने दुश्मन को देख करके क्या करते हैं, अपने कायर व्यक्ति क्या करते हैं, अपने प्रताप को बताते हैं, अपनी डीगे हाँकते हैं, अपनी बड़ाई बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि परशुराम जी कहते हैं, तो सर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे परशुराम जी आप जो है को बता दें कि जो बहादुर आदमी होता है ना, जो वीर पुरुष होता है ना, वो युद्ध भूमि में लड़ाई करता है, मतलब क्या है, अपने अपना युद्ध कौशल दिखाता है, अपनी प्रशंसा नहीं करता। प्रशंसा तो कौन डरपोक आदमी करता है। जब आप दुश्मन के सामने, जो कायर होता है तो अपने दुश्मन को सामने देखता है, तो अपने दुश्मन को सामने विद्यमान पा करके, उपस्थित पा करके, रण मतलब रणभूमि में, रिप मतलब दुश्मन, ठीक है, तो अपने प्रताप की अपनी जो तो प्रशंसा करता है। बात को फिर से सुन लीजिए, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि परशुराम जी वीर पुरुष तो युद्ध भूमि में वीरता दिखाते हैं, अपने कर्म युद्ध कौशल को दिखाते हैं, लेकिन जो कायर होते हैं वो क्या, अपने दुश्मन को सामने देख करके अपनी झूठी प्रशंसा करते फिरते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का, परशुराम जी कहते हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं कि ऐ कौशुक सुनो, ऐ विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत मंद बुद्धि का है, कुटिल है, काल के सामने खड़ा हुआ है, अपने कुल का विनाश कराने वाला है।
सूर्य वंश में यह जो चंद्रमा की तरह में जैसे कलंक है होता है, उसी तरीके से यह पूरी तरह से निरंकुश है, बुद्धिहीन है, निडर है। एक क्षण में यह काल की गाल में चला जाएगा। फिर आप लोग मेरा दोष मत दीजिएगा। अय विश्वामित्र, आप इसको मना करिए, मेरी बड़ाई करके, मेरे गुस्सा को बता करके, और उसको मना करो कि क्या है, बकवास करना बंद कर दें। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या है मुनिवर, आप का यश इतना महान है, आप इतने यशस्वी है ना, कि आप ही अपने जो तो यश का बखान कर सकते हैं। किसी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं, किसी में इतनी क्षमता नहीं है ना कि वह आपके यश का बखान कर सके। आप हैं जो अपने मुंह से अपने कर्मों का बार बार बखान कर रहे हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं, अपने मुंह में यहाँ मिट्टू बन रहे हैं। और अगर अभी आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ हो, तो आप जो अपना अपना गुस्सा मत रोकिए, और जो कुछ आपको कहना हो, जितनी गालियां बकना हो आप कह दीजिए। अरे परशुराम जी, आप वीर, आप सुन लीजिए कि जो वीर पुरुष होते हैं ना, वो क्या है, वो धैर्यवान होते हैं, उनको क्रोध नहीं आता। वो गालियां देना अगर वो गाली नहीं देते, अगर ठीक है गाली देकर को शोभायमान नहीं होते हो, अर्थात गालियां नहीं बकते हो, उनको गालियां देना अच्छी नहीं लगती। रियलिटी तो यह है कि जो बहादुर व्यक्ति होते हैं ना, युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपनी डीगे नहीं आते, अपनी बड़ा प्रशंसा नहीं करते। प्रशंसा तो कायर डरपोक लोग करते हैं, जब अपने दुश्मन को अपने सामने देखते हैं तो। ठीक है, आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम जी, ऐसा लग रहा है कि तुम तो इसके बाद देखते हैं, कहते हैं कि तुम तो कालो हाँ को जनि लावा, बार बार मुहि लागे बुलावा। कहते हैं कि तुम, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम क्या है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो काल को जैसे हाँक करके ले आए हो, है ना, यानी जबरदस्ती ले आए हो। हाँकना ये कहते हैं, इस मृत्यु को जैसे तुम क्या है, जानो जानो मानो, उत्प्रेक्ष अलंकार है। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, क्या है, परशुराम जी ऐसा लगता है कि मानो आप क्या है, काल को जबरदस्ती, है ना, हाँक करके मेरे लिए बुला लिया। बार बार मुहि लाग बुलावा, और बार बार मुझे बुला रहे हो। बार, यहाँ पर क्या बार बार मुझे क्या है, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये कहते हैं परशुराम जी को, लक्ष्मण जी कि परशुराम जी, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या है, काल मौत आपके बस में है, और आप क्या है, मुझसे जबरदस्ती मेरे, मुझे मारने के लिए आप क्या है, मुझे बार बार बुला रहे हो। आगे पल्ली लाइन नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर सुनत लखन के बचन कठोरा, ये होगा। ठीक है, सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत में सुनते हुए, लखन के मिश लक्ष्मण के, वचन मिश वाणी, वाणी लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके, या कठोर वाणी लक्ष्मण की सुन करके क्या हुआ,
परशु सुधारि धर्यउ कर घोरा। परशु स्पर्श, सुधार में सुधार करके समान, ठीक है, बना करके, धर्म में धरा, कर्मी साथ में, घोरा में घोर, भयंकर। तो लक्ष्मण की इस तरीके से व्यंगात्मक वाणी को सुन करके, लक्ष्मण जी की इस तरीके से व्यंगात्मक बातों को सुन करके लक्ष्मण ने जो टांट के साथ, ठीक है, वो वहां पर क्या है, इससे गुस्सा होकर के परशुराम जी ने क्या किया, अपने भयंकर फरसे को सुधार करके सीधा कर लिया, अर्थात अटैक की पोजीशन में आ गए, है ना, संभाल लिया उन्होंने फरसे को। अब क्या कह रहे हैं कि अब जन दे ये दोष मुहि लोगु, अकटुवादी बालक बध जोगु। अब लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। अब जन देश अदोष मुहि लोगु, लोगो, ऐ सभा में उपस्थित लोगों, अब मेरा दोष मुझे मत दीजिएगा, क्योंकि कटुवादी, कठोर वचन बोलने वाला बालक ये वध के लायक है, ठीक है, मारने लायक है। कटुवादी बालक वध जोगु, बाल बिलो के बहुत मैं बाचा। इस बालक, इसको मैं बालक समझ करके बहुत बचा। बालक मिस, बाल मिस बच्चा, बिलोक मिस दे करके बहुत मिस बहुत ज्यादा, मैं मिस मैं, बाचा मिस बचा। मैंने क्या इसको बच्चा समझ करके अपने आप को बहुत क्या है, इसको बचा दिया इसको। अब ये हूँ मरण हार भा साचा। अब सच्ची बात यह है कि मरण हार, मारने योग्य, यह मुझ यह, अब यह मारने योग्य, ये बिल्कुल सत्य बात है। सत्य बात यह है कि अब यह मारने लायक हो गया है, अर्थात इसे अब छोड़ने लायक है ही नहीं। परशुराम जी ये कहते हैं कि देखिए, अब लोग इस बालक को वध करने के लिए मुझे दोष डाल देंगे, है ना, क्योंकि ये बालक बहुत कठोर वचन बोल रहा है। यह बालक मारने लायक योग्य है, वध करने लायक योग्य है, ठीक है। मैं तो अभी इसे बालक समझ करके और बचाता चला आया, अब यह निश्चित रूप से मारने लायक है। कहते हैं अब ये मरण हानुभाषा से सच्ची बात है, अब इसको छोड़ने लायक है नहीं, मेरा दोष अब कोई नहीं देगा। मैं बहुत बचा, बहुत मैंने कोशिश की कि इस बालक को ना मारूं, लेकिन क्या करें, ये बालक मानने को तैयार ही नहीं। आगे कौशिक कहा छवि अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कौशिक ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, या मुनिवर, क्षमी में क्षमा कर दीजिए, अपराध में इस अपराध को, अय मुनिवर इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गण ही न साधु। तो साधु लोग जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, वो बालक के गुण और दोषों को नहीं देखते, ठीक है। जो सज्जन लोग होते हैं वो बच्चों को क्या है, गुण और दोष में नहीं देखते, बच्चे को तो बच्चा ही समझते हैं, ठीक है। खर कुठार में अकर्ण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे पास क्या है, खर कुठार, बहुत निर्दयी, ठीक है, तेज जो है तो कहना चाहिए, कठोर जो है तो कुठार है, फरसा है। मैं अकरुण को ही, मैं क्या है, निर्दयी हूं और क्रोधी भी हूं। विश्वामित्र जी, आपको मालूम है कि मैं क्या है, मैं क्रोधी स्वभाव का आदमी हूँ, मैं निर्दयी हूँ, मुझे दया नहीं आती है,
और मेरे पास में क्या है, जो फरसा है वो कठोर फरसा भी है, और मेरे सामने अपराधी भी है। मेरे गुरु का जो जिसने धनुष तोड़ा है, गुरु का दुश्मन है, गुरुद्रोही है मेरे सामने। कहते हैं कि मैं बहुत निर्दयी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, और मेरे हाथ में क्या है, फरसा है, और सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। कहने का मतलब ये है, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कहते हैं उत्तर देत, जो जैसे ये बार बार जैसे उत्तर देता है, जवाब देता है ना, ये उत्तर देता है, जवाब देता है, बहस जो कर रहा है ना, तो छोड़ो बिनु मारे, इससे बिना मारे नहीं छोड़ता। केवल कौशिक शील तुम्हारे, अय कौशिक, अय विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारी शीलता के चलते चलाते मैं इसको छोड़ रहा हूं। ठीक है, अर्थात तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण से मैं इस बच्चे को छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे चलते चलाते। अदरवाइज मैं क्या है, इसे कुल्हाड़ी से काट करके, और क्या करता, न तो यही काट कुठार कठोर, नहीं तो इसको इस कठोर कुल्हाड़ा से जो है फरसा से इसे काट करके क्या करता, अगो रही उन्हें होते हूँ श्रम थोड़े, अपने गुरु जी के कर्ज से थोड़ी मेहनत से ही क्या मैं उर्ण हो जाता, कर्ज मुक्त हो जाता। पहले क्या होता था बच्चों की, आजकल के ज़माने की तरह स्टूडेंट्स अपने ट्यूशन फीस स्कूल में नहीं देते थे, आश्रम, स्कूल तो होते नहीं थे, आश्रम होते थे, तो अपने गुरु को कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देते थे। जब भी गुरु की कोई इच्छा होती थी, तो आप जिंदगी में कभी भी कोई भी काम एक बार कह करके और कह देते थे, भाई बस तुम्हारी बुद्धि यही है, तुम ये काम कर दो, तुम ये दे दो। तो उसमें क्या कोई भी चीज़ हो सकती थी, और स्टूडेंट्स क्या करते थे, उस काम को पूरा करने का प्रयास करते थे। तो यहाँ पर इसलिए बताया गया कि परशुराम जी भी अपने गुरु जी के कर्ज से मुक्त नहीं हुए थे। उन्होंने अपने गुरु को जो है, अर्थात भगवान शिव को से यहाँ शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनको क्या गुरु दक्षिणा नहीं दी थी। तो बोले कि बस गुरु दक्षिणा यही है कि तुम क्या अपने गुरु के अपराधी को, ठीक है, गुरु का अपमान अपमान करने वाले, गुरु के धनुष को तोड़ने वाले क्या है अपराधी को जो है का वध करके, और सीधे जा करके अपने गुरु जी के कर्ज से मुक्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, बाकी प्रैक्टिस करिएगा। अगला जो आपका समय ज़्यादा हो रहा है, तो अगले वीडियो में आगे बताएंगे। थैंक्स, गुड डे।